नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी भोपाल से खबर है जहां पर आरएसएस की संघ की अहम बैठक हो रही है। आरजीपीवी परिसर में बैठक चल रही है और बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हैं। संघ पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। संघ के आगामी कार्यक्रमों पर मंथन हो रहा है। तो राजधानी भोपाल में आरएसएस की अहम बैठक हो रही है। आरजीपीवी परिसर में ये बैठक चल रही है और इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं, शामिल हैं। संघ के पदाधिकारियों को वो संबोधित कर रहे हैं और संघ के आगामी कार्यक्रमों पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। हिंदू परिषद की अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त आरजीपीवी परिसर में मौजूद हैं जहां पर ये जो बैठक है वो चल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 तारीख को ही देर रात भोपाल पहुंच गए थे और यहां पर उनका आने वाले 5 से 6 दिनों तक रुकने का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। इस दौरान में वो विश्व हिंदू परिषद की जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके प्रमुख पदाधिकारी हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले से ही उनका जो कार्यक्रम है वो चल रहा था, उसमें शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 तारीख को यहाँ पर पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक 7 तारीख तक वो भोपाल में रहेंगे और 7 को यहाँ से रवाना होंगे। ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघ का अपना जो दायरा है उसको और मजबूत करना, जो पदाधिकारी हैं जो आए हुए हैं यहाँ बैठक होने के साथ साथ एक और निजी संस्थान में इस बैठक का जो दूसरा हिस्सा है वो होगा, उसमें भी संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। कैमरामैन मनीष के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है उसे जानने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या अपडेट है बैठक को लेकर और मकसद क्या है बैठक का? कौन कौन से मुद्दे होंगे बैठक में चर्चा का विषय बनेंगे? शरद। देखिए, जहां तक बात बैठक की है तो संघ की जो बैठकें हैं आमतौर पर गोपनीय होती हैं, मीडिया को उनसे दूर रखा जाता है। लेकिन जो जानकारी अधिकृत तौर पर दी गई है उसके मुताबिक जो विश्व हिंदू परिषद की बैठक चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ग जो है वो उनका जो चल रहा था, उस बैठक में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंचे हुए हैं। हम इस वक्त आरजीपीवी जो परिसर है, यूनिवर्सिटी है, उसी के परिसर में मौजूद हैं। एक हिस्से में ये बैठक हो रही है, सुस्वागतम यहाँ लिखा हुआ है और ये जो दरवाज़ा है इससे आगे जाने की जो इजाज़त है वो मीडिया को नहीं है, इसके बाहर ही है। और तमाम जो पदाधिकारी हैं बीच बीच में हमने देखा कि वो यहाँ हमको दिख जाते हैं। उनका जो अलग अलग वर्ग हैं वो यहाँ पर होने हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है और जो जानकारी है उसके मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत कल देर रात यहाँ पर पहुँचे थे। पहले वो यहाँ जो बैठक है 4 तारीख तक उसमें शामिल होंगे और फिर उसके बाद में एक निजी संस्थान में इस बैठक का जो दूसरा हिस्सा है वो होगा, वहाँ पर भी संघ प्रमुख मोहन भागवत जाएंगे और 7 अगस्त को उनका यहाँ भोपाल से वापस नागपुर जाने का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित है। ये अब तक की जानकारी है। जहाँ तक बात इस बैठक की अहमियत की है या इस बैठक की महत्वपूर्ण बैठक होने का है तो इसमें जो संघ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी हैं, उन सबका ये जो एक वर्ग है एक साथ इकट्ठा होकर पिछले 2 हफ्ते से, मैं आपको एक बात और बता दूं कि करीब 2 हफ्ते से ये जो बैठक है वो भोपाल में अलग अलग स्थानों पर चल रही है और अब जबकि इसका समापन है जो 6 तारीख को बताया जा रहा है वो होगा, तो उसमें शामिल होने के लिए संघ प्रमुख यहाँ पर आए हैं। आगे की जो रणनीति है संघ की वो क्या कुछ रहेगी, कैसे संघ को आगे करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो कार्यक्रम है वो कैसे तय करने, उन सब को लेकर इसमें चर्चा होगी, सूत्रों का ऐसा कहना है। ठीक है शरद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजधानी भोपाल की ही, जहां पर सीएम हाउस में अहम बैठक हो रही है। नगर परिषद गठन को लेकर मंथन हो रहा है। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बैठक में शामिल हैं। मंत्री, विधायक, सांसद, पदाधिकारी भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हुए हैं। तो राजधानी भोपाल में सीएम हाउस में बीजेपी की एक अहम और बड़ी बैठक,
नगर परिषद गठन को लेकर इस बैठक में मंथन हो रहा है। सीएम शिवराज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल हैं और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, पदाधिकारी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हुए हैं। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है वो जानने के लिए। शरद, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल बैठक पर और नगर परिषद गठन को लेकर कैसा मंथन कर रही है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए, दरअसल जो चुनाव है वो गांव सरकार जो थी उसके गठन की प्रक्रिया हो चुकी है। अब नगर सरकार की बारी है और नगर सरकार में जो नगर निगम में जहां पर चुनाव हुए उनमें जो परिषद का अब गठन किया जाना है, खास तौर से जिन पर बीजेपी का जो फोकस है वो उसमें रहेगा। तो जहां जहां पर इन परिषद का गठन होना है वहां पर बीजेपी की ही परिषद गठित हो, बीजेपी के ही अध्यक्ष चुने जाएं। ये किस तरीके से और कैसे रणनीति उसमें होनी चाहिए, इन सब को लेकर जो चर्चा है वो जानकारी के मुताबिक इस बैठक में हो रही है। मुख्यमंत्री वीडी शर्मा उसमें शामिल हुए, जो मंत्री हैं वो भी जो मौजूद थे यहाँ भोपाल में वो उसमें रहे मौजूद, बाकी के जो मंत्री थे वो वर्चुअली, और जो प्रमुख पदाधिकारी हैं और जिनको जहाँ जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है वो पदाधिकारी इस बैठक में जुड़े थे। अब जैसा कि आपको जानकारी भी होगी कि मेयर के चुनाव होने के बाद में अलग अलग जो तारीखें हैं वो 10 तारीख से पहले की निर्धारित की गई हैं। जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी ओर से वहाँ पे पार्षदों और मेयर के शपथ ग्रहण भी होने हैं और परिषद का गठन भी होना है। उसी सिलसिले में ये जो बैठक है उसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है शरद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं तो राजधानी भोपाल में सीएम हाउस में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। नगर परिषद के गठन को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में सभापति के लिए संग्राम लगातार जारी। बीजेपी के 34 पार्षद हरियाणा पहुंचे हैं और इनको रिजॉर्ट में ठहराया गया है। रेवाड़ी का एक रिजॉर्ट है, वहां पर ये सभी पार्षद रुके हुए हैं और वहीं निर्दलीय पार्षद भी दिल्ली गए हैं और इन पार्षदों की बैठक आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ होनी है। बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को सभी पार्षद ग्वालियर वापस लौटेंगे और सभापति चुनाव में अपना मतदान करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के पास 37 पार्षदों का समर्थन है जबकि कांग्रेस के पास 29 पार्षद। संगठन का मार्गदर्शन मिलेगा, जो भी बड़े वरिष्ठ नेतृत्वगण है उनका मार्गदर्शन रहेगा और हमारे जो पार्षद भाई बहनें हैं सब अभी इतने दिनों से काम ही कर रहे थे, थोड़ी थकान भी है और थोड़ा और नई ऊर्जा के साथ और मार्गदर्शन के साथ आगे काम करेंगे। नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ये गलत। कांग्रेस के पास और मुद्दा है क्या बोलने के लिए? उनको वही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ग्वालियर और मुरैना में कांग्रेस की ही परिषद बनेगी। बीजेपी निर्दलीय पार्षदों को पानी में लाने के लिए दिल्ली ले गई है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। मुरैना में भी कांग्रेस बनाएगी अपनी परिषद, उनका ये कहना। चलिए बात करेंगे गुना की, जहां पर उल्टी दस्त से करीब 30 लोग बीमार हुए हैं। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत भी हुई है। आनंद फानन में स्वास्थ्य अमला गांव पहुंचा है। दूषित पानी से गांव में बीमारियां फैली हैं। सबसे ज्यादा बुजुर्ग, महिला और बच्चे इसकी चपेट में। बमौरी क्षेत्र के उम्रदा गांव का ये मामला। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। ज्यादा गंभीर मरीज फतेहगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे संवाददाता विजय जोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। विजय, हम लगातार देख रहे हैं कि वायरल का अटैक प्रदेश में और मौसमी बीमारियों का दौर चल रहा है। ऐसे में अगर दूषित पानी लोगों को मिलेगा तो बीमार तो हो गई ना। जागरूक होने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बारिश के समय ज्यादातर बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा भी जाता है कि जो गाँव, ग्रामीण अंचल के जो गाँव होते हैं वहाँ पे पीने के पानी में बड़ी ही लापरवाही न बरती जाए, पानी को उबाल कर किया जाए और जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडेंस दिए जाते हैं उनका पालन करते हुए सब्जियों और खाने पीने के जो पदार्थ होते हैं उनमें सतर्कता बरतनी चाहिए। लेकिन इस गांव में जो है बमौरी क्षेत्र का ये गांव है जहां पर 30 लोग अभी तक 30 से अधिक लोग बीमार
जो है हुए हैं और उल्टी दस्त के शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। और बमोरी क्षेत्र का उमरादा गांव है ये, जहां पर ये पूरी स्थिति बनी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची हुई है और सारे कारणों का पता कर रही है कि कौन से हेडपंप या कुएं से इन्होंने पानी पिया था, जिसके बाद ये सारे हालात बने हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में एक व्यक्ति की मौत भी जो है इलाज के दौरान हो गई है और जो गंभीर उपचार जो है जिनका जो होना है उनको जिला अस्पताल लाया जा रहा है, जिससे कि उनको सही उपचार जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाए। जी सुमित। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करेंगे मंकी पॉक्स की दहशत की। इंदौर में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जिंसी इलाके में रहने वाली एक 54 साल की महिला में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण मिले हैं, जिसके बाद महिला को आइसोलेट कर दिया गया है और आज सैंपल जांच के लिए पुणे लैब भेजा जाएगा। तो एक महिला में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण मिलने से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है, लेकिन अभी रिपोर्ट का आना बाकी है। आगे बढ़ेंगे बात जबलपुर की, जहां पर नगर निगम का असिस्टेंट इंजीनियर अकूत संपत्ति का मालिक निकला। आलीशान बंगला मिला है इसके यहां, बैंक खाते, बैंक लॉकर की जांच भी की जा रही है। जांच में आय से 203% अधिक संपत्ति मिली है। आदित्य शुक्ला के घर पर सुबह से ही ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी। रतन नगर स्थित आवास पर छापा मारा गया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं ईओडब्ल्यू की छापेमारी और किस तरीके से जो यहां पर दस्तावेज मिल रहे हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और 203 से अधिक 203% से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति का ये मामला बताया जा रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर अकूत संपत्ति का मालिक निकला आदित्य शुक्ला, जिसका नाम आलीशान बंगला मिला है। कई बैंक खाते, लॉकर की भी जांच लगातार जारी। आर्थिक अपराध प्रपोज को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए गए थे। शिकायत का गोपनीय सत्यापन उप निरीक्षक श्रीमती विशाखा तिवारी से कराया गया। गोपनीय सत्यापन में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर ये पाया गया कि इनके जो वैध स्रोत हैं आय के, उसकी तुलना में 203% संपत्ति और व्यय इनके द्वारा किया गया था, जो प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का अपराध पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत इन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक श्री स्वर्णजीत सिंह धामी के द्वारा की जा रही है। प्रकरण की विवेचना के दौरान इनकी संपत्ति और निवेश के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सर्च कार्रवाई जारी है। एक A16 रतन नगर, जहाँ पे सर्च कार्रवाई जारी है, वहाँ इन्होंने 3900 स्क्वायर फीट पे मकान बनाया है और एक पैतृक प्लॉट पे इन्होंने उसको पुराने निर्माण को तोड़कर नया निर्माण कराया। अभी सर्च कार्रवाई जारी है। सर्च कार्रवाई में जो भी दस्तावेज मिलेंगे, जो भी जानकारियाँ मिलेंगी, उनका विश्लेषण आकलन किया जाएगा। उसके आधार पर जो है संपत्ति का निर्धारण होगा। वहीं राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन का एक क्लर्क करोड़पति निकला है। वल्लभ भवन यानी मंत्रालय में काम करने वाला क्लर्क करोड़ों का आसामी निकला। इसके यहां आय से अधिक संपत्ति को लेकर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था और इसके बैरागढ़ इलाके के मिनी मार्केट स्थित घर पर जांच ईओडब्ल्यू की अभी भी चल रही है। वहीं ईओडब्ल्यू की टीम को देखते ही कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो वल्लभ भवन यानी मंत्रालय में काम करने वाला एक क्लर्क करोड़ों का आसामी निकला है। करोड़ों की संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति का मामला है। ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की थी और बैरागढ़ इलाके के मिनी मार्केट स्थित घर पर जांच अभी भी चल रही है। आलीशान बंगला मिला है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर के अस्पताल में आग से 8 लोगों की मौत के बाद अब सरकार अलर्ट है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि अब सभी विभाग संयुक्त रूप से
एक साथ अस्पतालों को एनओसी देंगे और एनओसी की जांच के लिए एक जांच दल बनाया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर भी फायर सेफ्टी जरूरी होगी। इसके लिए 1 सप्ताह तक अभियान भी चलाया जाएगा। में हुई आगजनी की घटना के बाद अब प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है और न केवल अस्पताल बल्कि इतने जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, स्कूल, कॉलेज, उनके भी अब फायर और ऑडिट कराया जाएगा। हमारे साथ मंत्री विश्वास सर मौजूद हैं। सर, किस तरह जबलपुर की घटना के बाद किस तरह के निर्देश दिए गए हैं ताकि इस तरह की घटना? देखिए, ये सुनिश्चित किया गया है कि अब इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हुई है। CMHO को सस्पेंड किया गया है, जो नगरीय निकाय के अधिकारी हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है, जो संचालक हैं हॉस्पिटल के उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों का अब इंस्पेक्शन, जिनके सर्टिफिकेट हैं, जिनके पास ऑलरेडी सेफ्टी के ऑडिट के सर्टिफिकेट हैं, वो हों या नए अस्पताल हों, उनकी संयुक्त रूप से एक समिति बनाकर ही स्कूल संचालन की अनुमति दी जाए, हॉस्पिटल संचालन की अनुमति दी जाएगी। उसमें हेल्थ के अधिकारी भी रहेंगे और नगरीय निकाय के अधिकारी भी। लेकिन अस्पतालों के अलावा स्कूल और दूसरे निजी संस्थानों, सभी सार्वजनिक स्थान जिनमें जनता की आवाजाही होती है, वहाँ पर ये सुनिश्चित किया गया है कि आगे आने वाले समय में हर तरह के सेफ्टी नॉर्म्स की पालन सख्ती से। आगे बढ़ते हैं। सतना के हिनौता गांव में माध्यमिक शाला हरदुआ और प्राथमिक शाला हिनौता में अक्सर ताला ही लटका रहता है। पोलिंग या फिर बड़े कार्यक्रम को लेकर ही स्कूल के गेट खुलते हैं, नहीं तो नहीं खुलते। हरदुआ माध्यमिक शाला में 3 शिक्षक पदस्थ हैं और 3 ही छात्रों का स्कूल में पंजीयन भी है और यही हाल प्राथमिक शाला का भी है, जहां एक छात्र को पढ़ाने के लिए कागजों में 1 शिक्षक तैनात है। ऐसे हालात में स्कूल में ना ही शिक्षक आते हैं ना ही बच्चे। फिलहाल जिम्मेदार संकुल प्रभारी शिक्षकों की लापरवाही मानते हुए स्कूल बंद रहने के मामले में अलग ही राग अलाप रहे हैं। भोपाल से खबर है। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी तिरंगा नहीं बेच रही है, वीडी शर्मा ऐसा कह रहे हैं। लोगों को तिरंगा उपलब्ध करवाया जा रहा है, उनका ये भी कहना। कांग्रेस ने गांधी जी के विचारों को लेकर 55 साल देश पर राज किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर तिरंगा बेचने का आरोप लगाया था, उस पर ही पलटवार किया है वीडी शर्मा ने। कांग्रेस के निःशुल्क तिरंगा बांटने पर बोले हैं वीडी शर्मा। कांग्रेस की फ्री की संस्कृति लोगों को गुमराह करने वाली है। तो उस आह्वान पर जमीन पर घर घर में हर घर तिरंगा फहरे, ये हमारा भाव है। हमारा भाव तिरंगे के माध्यम से कोई राजनीति करना नहीं है। लेकिन कांग्रेस, और देखिए, हमने उपलब्धता कराने के लिए स्थान तय किया है और फ्री की संस्कृति ये कांग्रेस की जिंदगी भर लोगों को गुमराह करने की रही है। हर बात फ्री में देना, ये सब करना, तो वो उसी पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि उनको भी सकारात्मक माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान को मान करके आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा बांटने का काम कर रहे हैं। तो तिरंगा लोगों को उपलब्ध कराएं, ये अच्छी बात है। और इसमें दृष्टि ठीक होनी चाहिए, दृष्टि केवल ये नहीं होनी चाहिए। तिरंगा को बेच नहीं रहे हैं, तिरंगा की उपलब्धता करा रहे हैं कि यहां पर आप आएंगे तो आपको, मुझे मेरे घर पर तिरंगा लगाना है तो मेरे घर में तो फैक्ट्री नहीं है, मुझे कहीं से तिरंगा लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस तो विकृत मानसिकता का राजनीतिक दल है। अब इसको ही आप कहने लग गए, अरे हम तो उपलब्ध करा रहे हैं, तुम तो गांधी जी के विचारों को बेच करके 55 वर्ष राज कर गए देश पर। कल खंडवा जिला प्रशासन किशोर कुमार की जयंती के मौके पर गौरव दिवस मनाने जा रहा है। जिला प्रशासन ने गौरव दिवस को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गौरव दिवस को यादगार बनाने के लिए खंडवा में उनके घर से लेकर समाधि स्थल तक के रास्ते को रंग बिरंगे बिजली के बल्बों से सजाया गया है। इस मौके पर कई संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिसमें जिले और उसके बाहर से आए संगीत प्रेमी शिरकत करेंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि किशोर कुमार की जयंती पर होने वाले गौरव दिवस को यादगार बनाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।